नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कंटेंट्स। आज हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन क्लासेस सेशन 13 में एक नई कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, JFSL is a modern institution offering comprehensive financial services to customer in India through their digital platform. The Geo Finance app JFSL provides loan, saving accounts, UPI payments, insurance, and financial management tools to promote financial well-being. ये कंपनी करीब 3 साल पहले BSE और NSE पे लिस्ट हुई थी। लिस्टिंग के टाइम में इसका लिस्टिंग प्राइस 260 रुपये था और करीब करीब 3 साल के बाद आज इसका करंट मार्केट प्राइस 237.68 रुपये चल रहा है। यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 1,53,270 करोड़ है। यह एक NBFC कंपनी है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बिलोंग्स करती है। कंपनी का ईयरली लो 223 रुपीज़ है और ईयरली हाई 339 रुपीज़ तक है। करीब 2 साल पहले ये कंपनी 200 से नीचे भी गई थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ऊपर आके फिर नीचे भी आई है। कंपनी का PE 95.51 है, सेक्टर का PE 17.46 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.15 है, डिविडेंड यील्ड 0.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.31%, EBITDA 63.86%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.2% और EPS अर्निंग पर शेयर 0.43 है। डाटा देखने से तो ये लगता है कि कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडीज में बिलोंग करती है, तो इसलिए ये कंपनी एक बहुत अच्छे ब्रांड के अंतर्गत काम करती है। ये इसके कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू जो है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये मोबाइल पे ही आदमी इस पे जियो पेमेंट बैंकिंग लिमिटेड और जियो क्रेडिट लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस बैंकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड, ये सब इसके ऐप के थ्रू ऑपरेट हो जाते हैं। तो जैसा हमने कहा, ये एक रिलायंस समूह की एक कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनियों में इसकी मार्केट में शुमार है, लेकिन डाटा देखने से ये उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं लगता है। आइए आगे हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल समरी। ये इसके ऐप के थ्रू ये सारी चीजें ऑपरेट हो जाती हैं। कोई भी स्मार्टफोन से ये सर्विस ऑपरेट हो सकता है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। इंटरेस्ट इनकम 55.96%, फीस एंड कमीशंस 20.23% एंड अदर्स 23.81%। कंपनी इंडिया में ही ऑपरेट करती है 100%। ये इसका फाइनेंशियल समरी है। यहाँ 3 इयर्स का डाटा है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 1854 करोड़ था और प्रॉफिट 1605 करोड़ था। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2043 करोड़ हो गया, प्रॉफिट बढ़कर 1613 करोड़ है। और अभी मार्च 2026 में कल ही इसका रिजल्ट आया है। इसका इस साल का रेवेन्यू
3,513 करोड़ है, जो कि रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, करीब करीब 1,000 करोड़ का ग्रोथ हुआ है, 1,500 करोड़ का। लेकिन प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, प्रॉफिट 1,276 करोड़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट में पिछले क्वार्टर से इस बार काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट है और प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। कंपनी ईयर ऑन ईयर सेल्स में 106% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.05% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67.52% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.96% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर -13.88% का ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16.82% का ग्रोथ है। तो सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट इस साल का 1,613 करोड़ है। ये इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट, कंपनी का टोटल एसेट्स 2026 में काफी इंप्रूव हुआ है। कैश फ्लो का डाटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 47.12%, FIIs 11.55%, DIIs 15.36%, रिटेलर्स 17.99%। यहाँ FIIs ने अपने स्टेक इस क्वार्टर में कम किए हैं। पिछले 4 क्वार्टर्स में कंपनी के शेयर होल्डिंग का पैटर्न करीब करीब एक जैसा रहा है। पीयर्स के रिस्पेक्ट में कंपनी का मार्केट कैपिटल PAFC के बराबर ही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 95.51 है, जो अपने पीयर्स में सबसे खराब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.24% है, जो अपने पूरे पीयर्स में सबसे खराब है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03% है, जो कि सबसे अच्छा है। कंपनी कैश रिच कंपनी है, इसको अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ठीक है। कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा है, इसलिए ये कंपनी कंसीडर की जा सकती है, ग्रोथ के चांसेस हैं। और ये कंपनी का चार्ट है, 1 डेज का, 5 डेज का, 1 मंथ, 6 मंथ का, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स। यहाँ कंपनी एकोमुलेशन जोन में दिख रही है। उम्मीद है शेयर का प्राइस ऊपर जाना चाहिए। यह डेरिवेटिव मार्केट में ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है। यहाँ फ्यूचर प्राइसेस। थैंक यू, हैव ए गुड डे।